माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा जयपुर शहर की वर्तमान में जनहित संबंधित समस्याओं की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, जयपुर अपरा काशी है, गोविंद की नगरी है, संपूर्ण विश्व में विख्यात है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में दर्ज है। जो कार्य अब आपने पिछले बजट के द्वारा किया उसके लिए आपका धन्यवाद है। आप हमें जयपुर शहर की बढ़ती आबादी परकोटे के विकास की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटन घूमने आते हैं और यहाँ का संदेश देश विदेश में भेजते हैं। हमें यहाँ की स्वच्छता, ट्रैफिक सुधार, सड़क सुधार, नवीन सड़कों का पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास हेतु कार्य की आवश्यकता है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गणगौरी अस्पताल के नवीन भवन निर्माण के संदर्भ में। महोदय, आपके माध्यम से हवामहल विधानसभा क्षेत्र में जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये विषय केवल एक निर्माण कार्य का नहीं बल्कि लाखों नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षा, सार्वजनिक धन की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही का जुड़ा हुआ है। हवामहल क्षेत्र स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गणगौरी अस्पताल के विस्तार एवं भवन निर्माण के कार्य में निरंतर विलंब हो रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 110 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत ये मिनी एसएमएस अस्पताल निर्धारित समय सीमा दिसंबर 2023 तक पूर्ण होना था। इसके लिए भारत सरकार द्वारा मई 2021 में 52 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। कार्य आरंभ अक्टूबर 2021 में हुआ तथा अतिरिक्त 58 करोड़ अन्य मूलभूत आवश्यकता कार्य हेतु स्वीकृत किए गए, किंतु आज तक इस नवीन भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है। पिछली सरकार के समय में अधिकारियों ने बिना गुणवत्ता जांच के कार्य किया। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। हर बार 6 महीने का समय सीमा बढ़ाई की जा रही है, जो कि परियोजना के प्रबंधन एवं निगरानी तंत्र की गंभीर कमजोरी की दर्शाता है। महोदय, साथ ही अस्पताल के अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी दिनांक 13 फरवरी 2026 निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन भवन में लगभग 1 वर्ष का समय लगने की संभावना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे स्वयं द्वारा निरीक्षण किया गया है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर निर्माण कार्य में गुणवत्ता, घटिया सामग्री संबंधी गंभीर दृष्टिगोचर हुई है। प्रारंभिक अवलोकन की छत एवं दीवारों की दीवारें प्लास्टर गिरने के लीकेज जैसी खामियां सामने आई है। अस्पताल जैसे संवेदनशील संस्थान में इस प्रकार की स्थिति न केवल चिंताजनक है बल्कि भविष्य में मरीजों और चिकित्सकों के स्टाफ की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा भी उत्पन्न कर सकती है। माननीय सभापति महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत शहर के अन्य विकास कार्यों जैसे गोविंद देव जी का मंदिर, तालकोटरा जैन निवास उद्यान, पौंड्रिक उद्यान, राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय ब्रह्मपुरी तथा विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार में भी गुणवत्ता का भुगतान संबंधी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है। यदि यही गुणवत्ता मानकों की अनदेखी हुई या बिना कार्य किए भुगतान हुआ तो यह अत्यंत गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच होनी अनिवार्य है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं मांग करता हूं, पंडित दीनदयाल अस्पताल निर्माण कार्य की तकनीकी एवं गुणवत्ता की आधिकारिक स्वतंत्र जांच कराई जाए। निर्माण संबंधी कमियों एवं विलंब हेतु जिम्मेदार अधिकारियों, एजेंसियों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाए। साथ ही कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु स्पष्ट कार्य योजना बनाकर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत संदिग्ध कार्यों में निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, कार्यों में देरी हो रही है, उसकी आप जांच करवाएं। आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंत्री जी को। साथ ही मेरी विधानसभा हवामहल के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के संबंध में मेरी कुछ मांगे हैं। यातायात की समस्या को देखते हुए अंडरपास, फुटओवर ब्रिज का निर्माण करवाने की आवश्यकता है। हवामहल से सुभाष चौक होते हुए जोरावर सिंह गेट से जलमहल एवं आमेर किला तक के सड़क मार्ग का हेरिटेज स्वरूप सौंदर्यकरण, पर्यटक विश्राम गृह, पिंक टॉयलेट, फूड कोर्ट्स इत्यादि की विकास कार्य किए जाएं, जिससे पर्यटकों को सुविधाएं दे सकें। हवामहल क्षेत्र की जर्जर सड़कों एवं व्यापक सुदृढ़ीकरण किया जाए। हवामहल विधानसभा हेतु सीवरेज की समस्या हेतु सीवरेज लाइनों का विस्तार हेतु विशेष पैकेज की आवश्यकता है। परकोटे में बड़े नालों का अतिक्रमण मुक्त करके उनका सौंदर्यकरण किया जाए। साथ ही नालों को कवर करके उनके ऊपर बच्चों के खेलने, साइकिल एवं पैदल मार्ग व्यवस्था की जाए। ड्रेनेज हेतु विशेष पैकेज की आवश्यकता है। महोदय, शास्त्री नगर नारिका नाका से विद्याधर नगर तक की सड़क का चौड़ाई किया जाए। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, इनको पूरक बजट में शामिल करने की कृपा करें। साथ ही यातायात पर्यटन में ट्रैफिक सुधार। माननीय सभापति महोदय, मैं जयपुर अपरा काशी
हवामहल विधानसभा परकोटे के भीतर से हूं साहब, 2 मिनट तो बोलने का मौका दें। शहर की हमारी समस्याएं कैसे बात करें? ये सारी समस्याएं। माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में जो देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटकों का आवागमन होता है। पर्यटन के साथ साथ स्थानीय नागरिकों की आवाजाही के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव बना रहता है। विशेष रूप से रामनिवास बाग, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, हवामहल क्षेत्र में कनक घाटी मार्ग तथा आमेर किला तक जाने वाले मार्गों पर दिन भर गंभीर जाम की स्थिति बनी रहती है। इन क्षेत्रों में यातायात अव्यवस्था के कारण आमजन, व्यापारी, विद्यार्थी और पर्यटक सभी भारी परेशानी का सामना करते हैं। साथ ही इससे जयपुर शहर एवं राजस्थान राज्य की पर्यटन छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर बढ़ते वाहनों की संख्या, सक्रिय मार्ग, ट्रैफिक सिग्नलों की अव्यवस्था, अवैध पार्किंग, फुटपाथ पर अतिक्रमण तथा प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन के अभाव में कारण स्थिति और अधिक विकट होती जा रही है। माननीय महोदय, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि जयपुर शहर यातायात व्यवस्था को सुचारू सुरक्षित बनाने हेतु निम्न बिंदुओं पर अतिशीघ्र प्रमुख अत्यधिक व्यस्त विशेषकर पर्यटन क्षेत्रों चौराहे को चरणबद्ध रूप से सिग्नल फ्री किया जाने की योजना तैयार की जाए। जहां पर यातायात का दबाव अत्यधिक रहता है वहां अंडरपास, फ्लाईओवर, ब्रिज निर्माण कराए जाए। पर्यटन क्षेत्रों के लिए पृथक प्रभावी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू किया जाए। अवैध पार्किंग, अतिक्रमण विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक परिवहन पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक नियमों के प्रति जन जागरूकता को अधिक सुदृढ़ किया जाए। सभापति महोदय, मुझे आपसे पूर्ण विश्वास है कि आपके सकारात्मक हस्तक्षेप से जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, फुटपाथों अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा तथा आमजन, पर्यटकों दोनों राहत प्राप्त होगी। माननीय मंत्री महोदय, इस विषय में आमजन एवं पर्यटन हित को देखते हुए अति आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी संदर्भ में आराध्य गोविंद देव जी महाराज, माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में गोविंद देव जी मंदिर पार्किंग की बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी निवेदन करा है। गोविंद देव जी के मंदिर क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार, सौंदर्यीकरण, पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ साथ जय निवास उद्यान, कृष्ण लीला थीम पर विकास पास में एक जय निवास उद्यान खाली पड़ी भूमि पर, जिसमें गौशाला निर्माण, देशी विदेशी नस्ल की गोवंश का संरक्षण किया जाए। गोविंद देव जी के मार्गों से अवैध अतिक्रमण मुक्त तथा मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को पार्किंग की समस्या से निजात प्राप्त हुए। इसके साथ ही तालकोटरा हालात बहुत खराब है। तालकोटरा का पानी इस समय बदबू मार रहा है। माननीय सभापति महोदय, तालकोटरा का सौंदर्यीकरण करके वहां पर बोटिंग व्यवस्था कर लागू की जाए, जिसका टिकट हो, जिससे राजस्व की प्राप्ति भी होगी। महोदय, शहर में ड्रेनेज प्लान के लिए निवेदन है। समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। बारिश के समय घरों में पानी भर जाता है। मुझे बोलने का अवसर दिया, आभार। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभी सदस्यों से आग्रह है जो बोल रहे हैं, जिस तरीके से आज लंबी सूची है और थोड़ा थोड़ा टाइम 5-5 मिनट ही लेंगे तो आप समय से घर जा सकते हैं, वरना 2 बजे भी चलाएं तो आसन को कोई आपत्ति नहीं है। आप देख लो, बोलने तो भी टाइम जा रहा है।